Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो हमारी वीडियो है वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 3 9th क्लास की. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात की जाए कि हम यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे, फार्मूला उसका ड्राइव करेंगे. ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी इसको कहा जाता है. ठीक है, और इसके बाद हम फिर इसके एग्जाम्पल्स वगैरह जो हैं वो भी देंगे. ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज इसका क्या है. तो चलते हैं अपने क्लास का आगाज करते हैं. सबसे पहले आती है डिफिनीशन. अच्छा, द लॉ स्टेट दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी. ये आपके पास एक बॉडी है. ठीक है, जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एफ, इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है, वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स होती है. जितना फोर्स ज्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. ठीक है, और यही जो फोर्स एक्सेलरेशन है ये इसके जो मास है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इसके मास के होती है. ठीक है, एक्सेलरेशन मास जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, ये अगर ज्यादा है तो ये कम होगा. ठीक है, एक्सेलरेशन कम होगा. एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है तो मास क्या होगा, मास भी कम होगा. ठीक है, ये वाइस वर्सा है. ठीक है, एक ज्यादा तो दूसरा कम. अगर इसकी डिफिनीशन को हम देखें ना रिटर्न में कि क्या कहता है, ये इज द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, क्या कहता है ये. अच्छा, डिफिनीशन को अगर आप यहाँ पे देखें तो फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशंस इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, ये एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है. ठीक है, अभी अगर इसकी बात की जाए मैथमेटिकल फॉर्म की, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. ये हमारे पास एक बॉडी है m, ये इस पे अप्लाई हुआ है फोर्स F और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है a, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है. तो अभी इसको वर्ड्स में बताते हैं कि कैसे आप लिखेंगे. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, ये मास m की बॉडी हो गई हमारे पास. अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट, ये हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस एज. ठीक है, और ये इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गई. ठीक है, ये ग्राउंड है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, a डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू f और a एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, अभी इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आता है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास. अभी इसके पास जो है ना, हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी के लिए घटाने के लिए हमें k लगाना होता है. हमें यहाँ पे k लगाना होता है, जैसे a इज इक्वल टू k f बाय m. ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1 और f m, तो ये इट बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू f बाय m. अगर इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे जिसमें लोग पढ़ते हैं इसको, या मशहूर है जिसके लिए फेमस फॉर है, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल टू m a. तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ये क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, प्रूव. न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं. ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे. अच्छा, अब एक मिसाल एग्जांपल्स देखते हैं. अच्छा, एक मिसाल के तौर पे ये एक शख्स है. ठीक है, ये यहाँ से गिरता है ऐसे फ्लोर पे. ठीक है, तो यहाँ से जब वो यहाँ पे गिरता है तो इसका जिस्म क्या हो जाता है, जख्मी हो जाता है. उस जख्मी होने की वजह क्या होती है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो सडनली जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है या वुंडेड हो जाता है. ठीक है, शदीद दर्द होता है या जख्मी हो जाता है बंदा. इसके बरकस अगर ये किसी पानी या नरम जगह पे गिरेगा तो इसको तकलीफ नहीं होगी. उसकी वजह क्या होगी, जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है इसकी, वो ग्रेजुअली आहिस्ता करके डिक्रीज होगी. तो इससे इसको जो है ना, पेन भी कम होगा या नो पेन होगा, और इसका जो जिस्म है वो
जख्मी होने से भी बच जाएगा। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल है कि आप जब ये देखिए गिरने की वजह से जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है प्लस फोर्स भी इन्वॉल्व है, क्योंकि गिरने की वजह से ये इस पे W लग रहा है, क्या वेट की वजह से इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे वेट W के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर ये ग्रेजुअली गिरता है, आहिस्ता मतलब गिरता है किसी नरम जगह पे, तो इसकी जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, जिससे ये हर्ट नहीं होता। लेकिन अगर ये सख्त जगह पे गिरता है तो उससे सडनली ये दोनों जीरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको चोट लग जाती है। ठीक है, इस तरह दूसरी एग्जांपल अगर आप देख ले, आपने नॉर्मल देखा होगा कि जब एक बैट्समैन एक बॉल को एक क्रिकेट में एक स्पोर्ट्समैन बॉल को कैच करता है, तो वो जो अपने हाथ है ना, मिसाल के तौर पे ये ग्लव्स है, तो वो उसके साथ थोड़ा सा पीछे लेके आ जाता है कैच पकड़ते वक्त, ताकि उसके हाथ जो है ना हर्ट्स भी ना हो और इसकी वेलोसिटी और प्लस इसकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो, जिसकी वजह से उसको कैच पकड़ने में आसानी होती है, प्लस इसका हाथ जो है ना हर्ट होता है और ना उसमें कोई पेन महसूस होता है, ना वुडन होता है। ठीक है, तो ये दोनों इसकी एग्जांपल्स थी। ठीक है, यहाँ पे भी जो फोर्स लगा है जब हिट करते हैं बॉल को, तो F फोर्स वो हो गया जिसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हुई है, एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सेलरेशन। तो ये दो एग्जांपल्स है, आप इसको एज एग्जांपल्स ले सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।